Good morning, students. We are start कैपेसिटर इन कैपेसिटर न्यू टॉपिक. तो हमने न्यू टॉपिक कर रहे हैं हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. उससे पहले कुछ कॉमन चीजें आ रही हैं वो हम इससे रिलेटेड कर लेते हैं. तो क्या आ रहा है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, on the basis of dipole moment हम सब्सटेंस को डिवाइड कर रहे हैं. किसको डिवाइड कर रहे हैं? सब्सटेंस को डिवाइड कर रहे हैं टू पार्ट्स में. तो एक पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? पोलर सब्सटेंस. वन इज पोलर एंड सेकंड इज नॉन पोलर. एक सब्सटेंस हो गया हमारे पास पोलर हो गया, सेकंड हमारे पास नॉन पोलर हो गया. तो देखिए पोलर सब्सटेंस में क्या होता है, जो कोई भी एटम है उसका पॉजिटिव दूसरे एटम का सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड दूसरे एटम का सेंटर ऑफ नेगेटिव आर नॉट कोइंसाइड ईच अदर. सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव ऑफ वन एटम और द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सेकंड आर नॉट कोइंसाइड टू ईच अदर. ठीक है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? पोलर सब्सटेंस बोलेंगे. नॉट कोइंसाइड. ठीक है, नॉट कोइंसाइड. अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई. तो इट हैज डाइपोल मोमेंट. यानी कि उसके पास क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा. इट हैज डाइपोल मोमेंट. नॉन पोलर में क्या होगा? सेंटर ऑफ द पॉजिटिव मास एंड द सेंटर ऑफ द नेगेटिव मास आर कोइंसाइड. क्या होंगे? कोइंसाइड. दे हैव नो डाइपोल मोमेंट. इनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है. दे हैव नो डाइपोल मोमेंट. ठीक है, अब देखिए इसकी शेप ऐसी शेप है. ये देखिए इसकी शेप बिल्कुल सर्कल है. हम इसकी रोटेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस है, इसके बीच में, और पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर नीचे लिखा है, इसका मतलब कोई डिस्टेंस नहीं है. जो ये पॉजिटिव नेगेटिव है इसकी शेप देखिए आप. यहां से रेडियस इतना है, यहाँ रेडियस ज्यादा है, यहाँ रेडियस कम है. तो इट इज अनसिमेट्रिक इन नेचर. कैसा है ये? अनसिमेट्रिक इन नेचर. ये अनसिमेट्रिक इन नेचर है. और ये हमारा कैसा है? सिमेट्रिक इन नेचर. कैसा है ये? सिमेट्रिक इन नेचर. तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है. ये सिमेट्रिक इन नेचर है, ये अनसिमेट्रिक इन नेचर है. फर्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ द नेगेटिव मास नॉट कोइंसाइड. फिर लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट, इट हैव डाइपोल मोमेंट. कोइंसाइड नहीं हो रहा तो डाइपोल मोमेंट है. थर्ड से लिखेंगे अनसिमेट्रिक इन नेचर. नॉन पोलर कोइंसाइड करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव. नो डाइपोल मोमेंट, इनके अंदर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है. और कैसा है? सिमेट्रिक इन नेचर है, यानी कि सेंटर से यहां आपकी रेडियस क्या है? इक्वल है. तो ये कैसा है? सिमेट्रिक इन नेचर है. इसका जो एग्जांपल आता है, तो एग्जांपल अगर हम लिखें तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं? पोलर के अंदर H2O, हाइड्रोजन पे 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव. तो हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन का जो सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव है, दे आर नॉट कोइंसाइड टू ईच अदर. ठीक है, H2O हो गया, HCl हो गया. ये इसके एग्जांपल हो गए. इसके एग्जांपल में चलिए हमारे इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा? H2, N2, O2. These are the example of non-polar substance. ठीक है, अब हमारी क्या नई चीज आ रही है कि हम क्या काम कर सकते हैं? एक नॉन पोलर सब्सटेंस, ये कैसा है? नॉन पोलर सब्सटेंस, इसको हम पोलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक नॉन पोलर सब्सटेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक पोलर सब्सटेंस के अंदर. एक रैंडम कौन सा है? पोलर सब्सटेंस. पोलर है पर कैसा है? रैंडम है. तो टोटल डाइपोल मोमेंट जो सिस्टम का आएगा वो आएगा 0. तो इसका मतलब वो टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? 0 हो गया. तो फिर किसका काम करता है? वो उसके अंदर
नॉन पोलर का काम करता है। सब्सटेंस पोलर है, मॉलिक्यूल्स उसके पोलर है, मॉलिक्यूल्स क्या है उसके पोलर है, पर कैसे पोलर है? रैंडम पोलर है। रैंडम पोलर है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो किसका काम करता है? नॉन पोलर का काम करता है। तो हम उस नॉन पोलर सब्सटेंस को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे? उस नॉन पोलर सब्सटेंस को भी हम पोलर के अंदर इसके अंदर पोलर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसके अंदर दो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि मैंने एक नॉन पोलर सब्सटेंस लिया, ये नॉन पोलर सब्सटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नॉन पोलर सब्सटेंस है। एक मैंने क्या कहा कि नॉन पोलर सब्सटेंस हो गया। अब मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 अप्लाई करा, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये हो गया, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, E is not equal to 0। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, और ये नेगेटिव इस तरफ और ये पॉजिटिव इस तरफ। ठीक है, ऐसे मूव करेगा। तो जब दोनों एक दूसरे को खींचेंगे तो शेप जो है मॉलिक्यूल की वो डिफॉर्म हो जाएगी, और डिफॉर्म होके वो इस टाइप की बन जाएगी, इलिप्टिकल टाइप की ऐसी शेप बन जाएगी, अनसिमेट्रिक शेप बन जाएगी। ये अनसिमेट्रिक शेप अभी किसमें कन्वर्ट हो गया? पोलर सब्सटेंस में। इट इज क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस आई, किसकी वजह से आई है? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से एक नॉन पोलर सब्सटेंस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पोलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही काम हम इसके अंदर करेंगे। मैंने कहा एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल ऐसे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। दूसरा रैंडमली है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे ही ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव सॉरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका इफेक्ट ये कैंसिल कर देता है, इसके इफेक्ट को ये कैंसिल कर देता है। तो ये सब्सटेंस किसका काम करता है? ये सब्सटेंस करता है नॉन पोलर का। किसका काम कर रहा है? नॉन पोलर का। अब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ये मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? वही पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव ऐसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे इसके अंदर आ गया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब ये कैसा बन गया? नॉन पोलर था और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? पोलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। नॉन पोलर था, किसमें कन्वर्ट हो गया? पोलर। तो ये किसकी हेल्प से हुआ? व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो एक नॉन पोलर सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? पोलर के अंदर काम कर रहा है। अब हम यही काम करेंगे डाइइलेक्ट्रिक के लिए। ठीक है, अब हम यही काम किसके लिए करेंगे? एक डाइइलेक्ट्रिक के लिए करेंगे। तो देखिए इसके अंदर एक डेफिनेशन, अब इसी के अंदर आ जाते हैं, थोड़ा सा है गया इसमें। तो देखो ये जो मैंने क्या कहा कि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं है, पर हमने इसके अंदर डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर दिया। किसकी वजह से प्रोड्यूस कर दिया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके मैंने इसके अंदर डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर दिया। जब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसके अंदर एक डाइपोल प्रोड्यूस हुआ, तो मैंने कहा किसी के अंदर अगर वो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, पर किसी और की इफेक्ट्स के उसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाए। जैसे इसके अंदर डाइपोल है नहीं, डाइपोल मोमेंट नहीं है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इसके अंदर डाइपोल मोमेंट आ गया, तो इस डाइपोल मोमेंट का नाम होगा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ऐसे में अगर मैं एक सब्सटेंस लिखता हूं, कैसा लिखता हूं मैं?
नॉन पोलर सब्सटेंस लेता हूं और उसको पोलर में कन्वर्ट करता हूं, तो उसके अंदर भी क्या आता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आता है। ठीक है, और उसको हम एक नए वर्ड से यूज करेंगे और क्या काम करेंगे, ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट किससे आया है, तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है, इसको स्मॉल लेटर पी से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है ना, किसके वजह से प्रोड्यूस हुआ, ये क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल स्मॉल लेटर पी से है, स्मॉल लेटर पी से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल लेटर पी से इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, मीडियम के। इंड्यूस्ड डाइपोल मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों को कंबाइन करते हैं, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसके अंदर इक्वल का साइन यूज करें, तो P इज इक्वल टू अल्फा E एप्सिलॉन नॉट, अल्फा E एप्सिलॉन नॉट। और जो ये अल्फा है इसको बोलते हैं एटॉमिक पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे इसकी, एटॉमिक पोलराइजेशन, एटॉमिक पोलराइजेशन। ठीक है, एटॉमिक पोलराइजेशन, एटॉमिक पोलराइजेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, एटॉमिक पोलराइजेशन। और एटॉमिक की जगह हम इसको यूज करते हैं मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन, मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन अल्फा। और अल्फा की जो यूनिट आती है, अल्फा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, इट इज लाइज बिटवीन 10 की पावर 29 टू 10 की पावर -30 के आसपास होती है, मीटर क्यूब। इसकी जो यूनिट आएगी हम इसको सोल्व करेंगे, कूलम मीटर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट रखेंगे न्यूटन पर कूलम, और फिर हम इसकी यूनिट करेंगे एप्सिलॉन नॉट की, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर करके, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मीटर क्यूब आएगी। ठीक है, तो इसकी यूनिट आ जाएगी हमारे पास मीटर क्यूब। तो 10 की पावर क्या होगी, -22, 10 की पावर -30 के बीच में इसकी वैल्यू लाइज करती है। और एक एटम है, एक एटम और एक मॉलिक्यूल, उसका भी मास, उसका भी वॉल्यूम, वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम, वो भी इसी के बीच में लाइज करता है। एक मॉलिक्यूल का और एक एटम का वॉल्यूम है, वो इसी के बीच में लाइज करता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन। ठीक है, अगर इसको डिफाइन करें, इसको अगर हम अल्फा को डिफाइन करें, तो अल्फा को डिफाइन करने के लिए मैं यूज करूंगा P बाई E इंटू एप्सिलॉन नॉट, E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया, ये रेशियो हो गया, किस किस का रेशियो हो गया, ऊपर क्या था, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट टू द एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। रेशियो है किस किस का रेशियो है, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल का टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। ये इसका क्या हो गया, अल्फा का डेफिनेशन हो गई। और यूनिट हमारे पास क्या है इसकी, मीटर क्यूब। वैल्यू क्या है, 10 की पावर -22, 10 की पावर -30, 10 की पावर -20 से 10 की पावर -30। ठीक है, अब इसको हम इस कांस्टेंट को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक एटम और एक मॉलिक्यूल, उसका भी वॉल्यूम इसी के बीच में लाइज करता है, इसलिए हम इसको एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर काम करें, तो नेक्स्ट इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर के बाद इसमें नेक्स्ट काम करते हैं, हम नेक्स्ट वर्क करते हैं पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, तो पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस करते हैं, तो हम मान लेते हैं एक सब्सटेंस लिए, हमने एक पूरा कंप्लीट सब्सटेंस ले लेते हैं और हमने इसको पोलराइज कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और हमने इसको पोलराइज कर दिया। तो इसके अंदर क्या आएगी, हम इसके अंदर वर्ड यूज करेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी। क्या यूज वर्ड करेंगे, पोलराइजेशन डेंसिटी। ये हमारी पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी। देखिए जो अभी क्या था, इस और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये पोलराइजेशन डेंसिटी है, वो क्या था, इंड्यूस्ड डाइपोल था। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल। पोलराइजेशन डेंसिटी को हम कैपिटल P से लिखिए। डेंस पोलराइजेशन डेंसिटी मतलब पोलराइज हो गया, पोलराइज हो गया तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल। कोई भी चीज
नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब वो पोलराइज हो रहा है। पोलराइज हो रहा है तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो हम लिख देंगे इट इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल। और किसके अंदर प्रोड्यूस हुआ, उसके वॉल्यूम में। तो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल बाय वॉल्यूम। अब इंड्यूस्ड डाइपोल को हम क्या लिख सकते हैं, Q into X, Q into X, चार्ज इंटू डिस्टेंस। 12 लिखते थे, 12 की जगह यहाँ पर जरूरत नहीं है मुझे 12 की, तो मैं 2x लिख लूंगा। वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, ये मैं इसको कैंसिल कर दिया। क्या बच गया मेरे पास, Q by A, Q by A। और Q by A क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। Q by A क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। Q by A क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी किसके इक्विवेलेंट आ रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यूनिट भी सेम आएगी, चार्ज मीटर स्क्वायर। तो इसकी भी क्या होती है, चार्ज मीटर स्क्वायर। तो ये पोलराइजेशन डेंसिटी है। उससे पहले जो हमने किया था स्मॉल p, वो इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या था वो, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर चले, पोलराइजेशन डेंसिटी के बाद हम क्या काम करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक को, जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसको पोलराइज करते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, पोलराइज करते हैं। ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम पोलराइज करते हैं। तो मैंने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो गया। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो गया। अब जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो आया है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, मान लेते हैं 0 है। मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है इस डायरेक्शन E0। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो इसके जो पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसके अंदर भी क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो डाइपोल के इस तरफ आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज है वो डाइपोल के इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब यहां अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि डाइपोल प्रोड्यूस हो गया, तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, उसको हम EI से लिखते हैं। और EI का मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, पर मैंने क्या नाम किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को यानी कि सेपरेट कर दिया, यानी कि डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और आने वाले को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज आवर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये वाला फील्ड और ये वाला एक दूसरे के अपोजिट है, तो अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E = E0 - EI। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, किसके अंदर, इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। किसके अंदर आया है, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में आया है, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर। अगर कैसा हो, अगर ये कैसा होता, कंडक्टर, क्या होता है ये कंडक्टर, अगर ऐसा कंडक्टर होता तो मैंने पीछे बता रखा है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये E0 हो गया और ये EI हो गया, और E0 और EI इक्वल होंगे, EI = 0 किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो हमारे दो टॉपिक अभी आएंगे, एक कंडक्टर से रिलेटेड आएगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और एक डाइलेक्ट्रिक। तो दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया, इसके अंदर 0 होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा। क्यों बचेगा, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आने शुरू हो जाएंगे, पर इसमें लेस अमाउंट में इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो कम ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, तो इसलिए अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा आ गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, हमारे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आगे हम इसको करें, तो अब हम क्या निकालते हैं, ये जो इंड्यूस क्या है, इंड्यूस पोलराइजेशन डेंसिटी, जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, जो पोलराइज हुआ है पूरा का पूरा, तो इसमें पोलराइजेशन डेंसिटी आ गई। पोलराइजेशन डेंसिटी को मैं किससे लिख रहा हूं, कैपिटल लेटर P से, कैपिटल लेटर किससे लिख रहे हैं, P से। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज मीडियम। चाहे एप्सिलॉन ले लो, अंदर की बात करें तो हम एप्सिलॉन में लेंगे, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म लग जाएगी, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और दिस कांस्टेंट टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और इसको हम काई बोलेंगे, ठीक है ना। दिस इज नोन एज, सिंबल इज काई, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, known as electric susceptibility, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, स्काई को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, बट इट डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, सॉरी, मीडियम के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर वैक्यूम और एयर है तो इसकी यूनिट, इसका क्या रहेगी, वैल्यू 0, ठीक है। तो इसको हम काय को बोलते हैं, और ये क्या होगी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होगी, इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। और हम क्या काम करेंगे, P इक्वल टू पाई E इंटू E आ गया। अब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं कि अब हम इसका रिलेशन निकालेंगे। तो अगर इसको डिफाइन करें तो डिफाइन क्या हो जाएगा, P इंटू E, ठीक है, PE इंटू E आ गया, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, रेशियो किसका हो गया, पोलराइजेशन डेंसिटी का, रेशियो किसका हो गया, पोलराइजेशन डेंसिटी टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एनी मीडियम, प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी टू द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम क्या बोल सकते हैं, ये हमें क्या सिग्निफिकेंस करता है, ये सिग्निफिकेंस करता है, इट टेल्स द इलेक्ट्रिक बिहेवियर। क्या बताता है, ये इलेक्ट्रिक बिहेवियर बताता है। किसका इलेक्ट्रिक बिहेवियर बोलता है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का इन एनी मीडियम। तो इट टेल्स द इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन एनी मीडियम। इट इंडिकेट, काय इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिक बिहेवियर को इंडिकेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर क्या आ रहा है, हम रिलेशन पढ़ते हैं, किस किस के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, काय के बीच में और के बीच में। के क्या है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, काय क्या हो गया, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इन दोनों के बीच के अंदर रिलेशन। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने जो करवाया है, जरूरी इसमें कुछ ना कुछ आ जाए, पर ये रिलेशन है ना, ये इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए हम स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, मैं इसको रफ नहीं करूंगा, इसका यूज होगा, एक तो इसका यूज होगा, एक तो ये वाली टर्म हम इसका यूज करेंगे। सेकंड हम किसका यूज करेंगे, सेकंड हम यूज जो करेंगे वो यूज हमारा रहेगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो मैं यहां एक बार यूज करेंगे तो हम ये देखो E नोट यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये वर्ड चेंज हो जाएगा, Q4 पाई मीडियम चेंज कर देते हैं, ये अनदर मीडियम। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे E और E नोट को, E नोट बाई E को आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास आएगा इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड कर देते हैं दोनों, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, K, इसको हम क्या बोलते हैं, K, ठीक है। तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज रखना है, एक E नोट बाई E इज इक्वल टू K। फर्स्ट ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, सेकंड क्या यूज होगा, E नोट बाई E इज इक्वल टू K, सेकंड कॉन्सेप्ट ये यूज होगा। दो कॉन्सेप्ट हो गए, फर्स्ट ये हमारा, सेकंड, दो कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गए। अब हम किस पे चलते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था, अभी करवाया था मैंने, क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो डाइपोल पोलराइजेशन डेंसिटी है, पोलराइजेशन डेंसिटी वो किसके इक्वल आएगी, सिग्मा। किसकी इक्वल आएगी, पोलराइजेशन डेंसिटी सिग्मा की इक्वल आएगी। अभी क्या था कि Q बाई एक्स होता है
और ये क्या होगा, q बाई एक्स किसके नीचे आएगा, वॉल्यूम के नीचे, ax, x तो x कैंसिल कर देंगे, q बाई a इज इक्वल टू सिग्मा। हमारे पास ये तीन कॉन्सेप्ट यूज होने हैं इसको ड्राइव करने के लिए। सिंपल सा डायग्राम हमारा ये बनेगा, ये हमारा डायग्राम हो गया। क्या आएगा यहाँ से, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस ई आई हो गया मेरे पास, E नॉट माइनस ई आई। इसको रफ कर दे क्योंकि इसके अंदर एक चीज और आ जाएगी। अब मैंने बताया था आपको कैपेसिटर के अंदर ही अगर एक प्लेट ऐसे है, एक प्लेट हमारी ऐसे है पॉजिटिव, दूसरी प्लेट हमारी नेगेटिव है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, ये कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है। E इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू E नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर की बात है, मीडियम अंदर की बात है क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक हो गए तो अंदर एयर नहीं मिलेगी, तो इसको एप्सिलॉन लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास E नॉट माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब इस सिग्मा की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो सिग्मा किसके इक्वल आया, सिग्मा इज इक्वल टू पोलराइजेशन डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल P। तो अब हम इसको यूज कर देंगे, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस सिग्मा बाई P बाई सिग्मा की जगह हम पोलराइजेशन डेंसिटी रखते हैं। अब हमारा काम यहाँ खत्म हो गया, इसको भी रफ कर देते हैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड में दिखेगा हमें, तो इसे भी रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि वहां कंटिन्यूटी बनी रहे। तो काई E एप्सिलॉन नॉट और E नॉट बाई E, ये मैंने वीडियो में कर चुके हैं, यानी ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिखे। ठीक है, अब P की वैल्यू, पोलराइजेशन डेंसिटी की वैल्यू ये होगी, इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा यहां से E इज इक्वल टू E नॉट माइनस काई E एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो गया, इस वाली टर्म को आप इस तरफ ले आइए। ठीक है, इस वाली टर्म को इस तरफ ले आइए, तो E प्लस काई प्लस E इज इक्वल टू E नॉट 1 प्लस काई इज इक्वल टू E नॉट बाई E, और दिस E नॉट बाई E इज इक्वल टू K। इसको हम क्या बोलेंगे, K बोलेंगे। तो 1 प्लस काई इज इक्वल टू K। तो दिस इज आवर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हमारा रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक बचेंगे। एक बचेगा हमें फाइंड द कैपेसिटिव व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड एंड फाइंड द कैपेसिटिव व्हेन ए कंडक्टिंग प्लेट इज इंट्रोड्यूस्ड। दो टॉपिक हमारे ये बच गए, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।